बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद करते हैं जी अल्लाह की दुआ से सब खैरियत से होंगे। तो आज जो आपके लिए हम ज़ियारत लेके आए हैं वो आपने बहुत नाम सुना होगा और देखे भी होंगे। और आज हम मौजूद हैं जी मक्का सिटी में ही, और जो ज़ियारत है जी उसका नाम है अल जमेरात। बहुत से लोग इस नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे कि अल जमेरात क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं शैतान। तो आज हम आपको ज़ियारतें करवाएंगे जो मक्का में शैतान है, अल जमेरात है। इसमें ये जब हज करते हैं तो हम किंकरियाँ मारते हैं। पहले दिन जो है वो हम बड़े शैतान को मारते हैं, दूसरे दिन फिर तीनों शैतानों को मारते हैं, और फिर नेक्स्ट डे फिर तीनों को मारते हैं। तो चलें इंशाल्लाह आपको शैतान दिखाते हैं। और इमोशनल नहीं होना, क्योंकि बड़े से वाक़यात मैंने देखे हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं यहाँ पे जब किंकरियाँ मारने आते हैं। तो वो किंकरियाँ तो मारते ही हैं, साथ साथ फिर बड़ा इमोशनल हो के वो जनाब अपना जूते और जो हाथ में है वो मारना शुरू कर देते हैं। तो चलें जी आपको ज़ियारत करवाते हैं शैतानों की। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मीना का एरिया है, यहाँ पे खैमे वगैरह लगे हुए हैं और मेरे सामने शैतान है। तो चलें आपको अब शैतान दिखाते हैं, साथ साथ आपको बताते भी हैं। तो जी दोस्तों, ये है जी अल जमरा अल कुबरा, ये अरबी में लिखा हुआ है। और ये है जी बिग जमरा, जिसको हम बड़ा शैतान भी बोलते हैं। ये आप जिस तरह अगर आप तस्वीर में देखें तो ये 3 शैतान है। जो ब्लैक किया हुआ है ये बड़ा शैतान है, और फिर ये सेंटर वाला, और फिर ये वाला शैतान। तो चलें आप आपको रियल में दिखाते हैं कि ये शैतान कैसा है। ये है जी शैतान। और जब हम किंकरी मारते हैं तो ये किंकरी जाती है इसके अंदर, और फिर एक्चुअल शैतान है जी इसके नीचे। और एक्चुअल शैतान को जब जाके लगती है दरमियान वाले शैतान के पास पहुँचते हैं। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बिल्कुल बड़ा शैतान है। इसका वाक़या कोई इस तरह हुआ था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़िबा करें, कुर्बानी दें उनकी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके उनको आ रहे थे। तो ये जो बड़ा शैतान है वहाँ पे शैतान आया और उसने आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाना शुरू कर दिया कि आप क्यों अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, ऐसे वैसे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किंकरी उठा के उसको मारी, शैतान को, किंकरियाँ। तो शैतान फिर गायब हो गया। ज़ाहिर है वो हबीब अल्लाह थे, अल्लाह ताला के दोस्त थे, नबी थे, तो उनको पता था। तो फिर आपने थोड़ा सा फासला सफ़र तय किया और यहाँ पे आए दरमियान वाले शैतान के पास, जो इस तरह यहाँ पे निशानी लगी हुई है। तो वो फिर यहाँ पे आया, तो फिर आपने वही सेम तरीका दोहराया, और फिर तीसरा। इस तरह शैतान 3 जगहों पे आया। तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीनों जगह पे उठा के किंकरियाँ मारी। तो अल्लाह ताला ने इसको हज का एक रुकन बना दिया। और पहले हज तो हम मैदान अरफात में पढ़ते हैं, आपको इंशाल्लाह उसके भी ज़ियारत करवाएंगे। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, हज से अगले दिन, जिस दिन हम 10 ज़िलहिज्जा को आके
پہلے کنکری مارتے ہیں شیطان کو، پھر قربانی کرتے ہیں، اور پھر ہم سر اپنے بال منڈوا دیتے ہیں، کٹوا دیتے ہیں، ٹنڈ کروا لیتے ہیں، اور پھر ہم مینا میں آ جاتے ہیں۔ پھر تین پہلا دن صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ساتھ، اور اگلے دن پھر تینوں کو مارنی، یہ 2 پہلے آتے ہیں پھر ان کو اور پھر بڑے کو، اس طرح تیسرے دن بھی مارنی ہے۔ اور اگر ان کیس آپ تیسرے دن ذرا یہاں لیٹ ہو جاتے ہیں، آفٹر مغرب یہاں رک جاتے ہیں، تو پھر آپ کو چوتھے دن بھی مارنی پڑتی ہیں۔ تو یہ آ گیا جی درمیان والا شیطان، اس کو مڈل الوسط جمرہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں، چلیں۔ یہ والا جو ہے جی، یہ سینٹر والا شیطان جس کو مڈل کہتے ہیں، یہ مڈل ہے اور وہ سب سے چھوٹا ہے۔ پہلے دن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے دن بڑے کو مارنی ہوتی ہیں، جو پہلے دن ہم نے ان کو کراس کرانا ہوتا ہے اور وہ بڑے کو مارنی ہے، وہ بڑا ہے۔ اور پھر دوسرے دن ہم نے وہ پہلے سے سٹارٹ کرنا تھا، چھوٹے سے، پھر یہ اس کو اور پھر بڑے کو، اور تیسرے دن بھی ہم نے ایسے ہی کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ یہ والا جو ہے یہ چھوٹا سے بڑے والا ہے، درمیان والا شیطان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیم ایک ہی طرح کے ہیں، بیسیکلی یہ دیوار بنی ہوئی ہے، شیطان جو ہے اس کے نیچے ہے، بیسیکلی ایک پلر سا ہے۔ اگر آپ جی دوستو، جس طرح آپ نے دیکھ لی ہیں جی شیطان، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ زیارت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ زیارت پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، اور چینل کو بھی پروموٹ کریں تھوڑا سا، تاکہ اس طرح میں جتنی بھی زیارتیں میں کرواؤں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اگلی زیارت میں۔ تب تک لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔